हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी आई एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम 11 दिसंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो EC extends deadline for SIR in 5 states, so they are giving more time for the conducting SIR. What is SIR? SIR is special intensive revision of electoral rolls. It is going on in 12 UTs and states. Which are those 12 UTs and states? We have already discussed that. Here's the list. ठीक है ना, ये 12 तो नहीं है बट पूरी लिस्ट मैंने तुम्हें लिखवाई हुई है। देखो यार, अगर तुम पिछले करंट अफेयर्स नहीं करोगे एंड यू एक्सपेक्ट मी कि मैं सारे करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर करवा दूंगी, दिसंबर में अक्टूबर नवंबर करूँगी, तो दैट वोंट बी पॉसिबल। ठीक है, सो प्लीज़ मेक श्योर if not the classes, at least the compilation that is there on loggery.in, you watch that and make notes also, right? उसके बाद after 32 year trial, court acquits man in 1993 riots case. These riots took place in Mumbai's Wadala. Now this can be an example in essay writing if we talk about pendency of cases, that pending cases कि कितना टाइम लगता है, स्पीडी जस्टिस नहीं है, तो ये नोट करोगे और ये नोट करोगे। ठीक है ना, फॉर essay राइटिंग पीपल ओनली। उसके बाद आर्टिकल 21 इट टॉक्स अबाउट राइट टू एजुकेशन। यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट राइट टू एजुकेशन। तो यहाँ पर एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। एजुकेशन, तो यहाँ पर आर्टिकल 21A दैट वाज एडेड थ्रू 86th अमेंडमेंट 2002। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है? कंपल्सरी फ्री एंड राइट टू एंड कंपल्सरी एजुकेशन for children of ages 6 to 14 years। तो 6 to 14 years वालों के लिए क्या दे रहे हैं? राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट दिस। नाउ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन policy, that is NEP 2020, expands this vision expands this vision to cover children from ages 3 to 18 years। ठीक है, वेयर बाय द गोल ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। तो यहाँ पर पहले आर्टिकल 21A व्हाट इट टॉक्ड अबाउट, दैट एजुकेशन इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर किड्स फ्रॉम द एज 6 to 14, सॉरी गाइस 6 to 14, 3 to 18 हो गया यहाँ पे, मतलब 4 साल पीछे में ऐड करे और 3 साल आगे में। ठीक है ना, तो ये एज ग्रुप को अब वो कह रहे हैं कि एजुकेशन इज गोल एक्सटेंड कर दिया। ठीक है ना, प्री प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी, एक्सटेंडिंग गोल ऑफ यूनिवर्सल एक्सटेंडिंग। ठीक है, ये एक्सटेंडिंग गोल ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी। तो मतलब बच्चा प्री नर्सरी में, नर्सरी से लेकर के अब क्लास 12 तक की एजुकेशन गवर्नमेंट कह रही है कि यूनिवर्सल करेंगे हम। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कब तक अचीव करनी है? नेप एम्स टू अचीव यूनिवर्सलाइजेशन of school education up to secondary level by 2030। 2030 अचीव करना चाहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द एज ऑफ 3 to 18। आई एम सॉरी, आई नो आई एम यॉर्निंग। मुझे चाय चाहिए थी, मुझे बनानी आती नहीं है तो मिली नहीं, तो अब नींद आ रही है, थोड़ी देर बाद मिलेगी। सब
रेस्ट कर रहे थे, तो आई वाज लाइक क्यों डिस्टर्ब करना है। गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी ऑफ फ्री एजुकेशन हाउ एक्सपेंसिव बेसिक स्कूलिंग, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मोस्टली बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, स्पेसिफिकली अर्बन एरियाज़ के अंदर, ठीक है ना। तो NSS क्या आया, NSS 80th राउंड April to June 2025, there's a survey on comprehensive modular survey education, ठीक है ना। तो लेटेस्ट डाटा कि भाई कितने बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, ये सब प्रोवाइड करता है ये। गुड इंटेंशंस डू नॉट नेसेसरली लीड टू गुड आउटकम्स, तो यहाँ पे कर्नाटका जो है वो क्या लेकर आया है, स्टेट ऑफ कर्नाटका के अंदर कर्नाटका हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल 2025, तो कर्नाटका हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल 2025, it is a pious objective are more likely to lead to unintended horrors against free speech and individual liberty। सो यहाँ पे फ्री स्पीच के ऊपर ये बिल लेकर आए हैं। क्वेश्चनेबल है कि ये तो है कि हेट स्पीच को पैनलाइज करेंगे, अगर कोई हेट स्पीच करेगा किसी रिलीजन के अगेंस्ट कुछ भी गलत, बट इसमें प्रॉब्लम भी रहेगी कि हेट स्पीच को डिफाइन कैसे करोगे, क्या कैसे रहेगा, तो ये आप नोट कर सकते हो। कर्नाटका लेकर आया बिल ऑन हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स प्रिवेंशन। नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, नोशनल सिक्योरिटी नॉट नेशनल, तो यूएस रिलीज्ड, ये इंपॉर्टेंट है, यूएस रिलीज्ड फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी NSS अंडर ट्रम्प सेकेंड टर्म। ट्रम्प के अंदर ट्रम्प का जो सेकेंड टर्म स्टार्ट हुआ है 20, ठीक है ना, वो उसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आ गई है, पहली जो थी, ठीक है। ये क्या है, डॉक्यूमेंट क्या करता है ये डॉक्यूमेंट, यहाँ से नोट करें, डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड एज अ रोड मैप टू इंश्योर दैट अमेरिका रिमेन्स द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट रिचेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री। सो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट described as a roadmap to ensure that America remains the world's strongest, richest, most powerful and most successful country for decades to come। तो ये इनकी पॉलिसी है। Washington, USA has identified top 5 foreign policy priorities. These include the notion that the era of mass migration has ended. तो mass migration नहीं होने देंगे, मतलब कोई भी कहीं से भी USA में अब नहीं आ पाएगा। That core rights and liberties including right of speech and religion need to be protected more than ever before. Right to freedom of speech and religion protect करेंगे। That the days of US propping up the entire world order like Atlas all over, that the White House sees it in their double down on peace deals, तो peace deals करवा रहे हैं। इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो हाईएस्ट, यही देखेंगे अपना इकोनॉमिक सिक्योरिटी, तो यहाँ से नोट आप कर सकते हो, ठीक है ना। पीस डील्स के बारे में बात करें तो पूरा ही नोट ये आप करोगे, ठीक है ना, दिस यू हैव टू नोट। All appointments of judges to the High Court must be recommended by collegium. So appointment of judges to High Court लिखेंगे, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट कैसे होगी, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हाई कोर्ट कैसे होते हैं, कोलेजियम सिस्टम के थ्रू होती है। और इस कोलेजियम में कौन होता है, कोलेजियम सिस्टम में होती है द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, जहाँ पर अपॉइंटमेंट होनी है ऑफ द हाई कोर्ट, प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट हाई कोर्ट, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट, राइट। अब ये क्या करते हैं, ये रिकमेंडेशन देते हैं
ठीक है ना, रिकमेंडेशन देते हैं, रिकमेंडेशन इज सेंड टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशन जो है ये सेंड करते हैं। इन टर्न द स्टेट गवर्नमेंट कैन रेज ऑब्जेक्शंस एंड सीक क्लैरिफिकेशंस, स्टेट गवर्नमेंट कैन raise objections and seek clarifications. If the collegium reiterates its choice or makes clarification, the government is bound by the decision. ठीक है ना, if collegium reiterates its choice or makes clarifications, the government is bound by the decision. तो यहाँ पर पूरा अपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो समझाया गया है। हाई कोर्ट में कोलेजियम अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस होता है कोलेजियम में, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। फिर ये रेकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, बट कोलेजियम अगर कहे कि हाँ नहीं हम इसी के साथ जाएंगे तो वही चलेगा। अब प्रॉब्लम क्या आ गया, प्रॉब्लम आ गया मद्रास हाई कोर्ट में। ठीक है ना, मद्रास हाई कोर्ट में जो कोलेजियम होना चाहिए, ठीक है ना, मद्रास हाई कोर्ट collegium, however the recommendation of Supreme Court judge issued an order transferring so be placed in but the fact remains that justice did not proceed to join. तो यहाँ पर ये क्या हुआ, मद्रास हाई कोर्ट में एक जज हैं, ठीक है ना, इनकी निशा बानू, शी इज़ इन मद्रास हाई कोर्ट, इनकी ट्रांसफ़र केरला हाई कोर्ट में हो गई थी, उन्होंने नहीं ज्वाइन करा, शी इज़ इन मद्रास हाई कोर्ट ओनली नाउ द कोलेजियम ऑफ मद्रास हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस शुड इंक्लूड, ठीक है, इट शुड इंक्लूड, शुड इंक्लूड जस्टिस निशा बानू बिकॉज शी इज़ द सेकेंड मोस्ट सीनियर, बानू इज़ now third on the seniority list spanning 9+ years and the second most senior judge of the High Court. She is the second most senior judge of Madras High Court, but not included. Now she should have been, but not included in the collegium. But she has not been included in the collegium, but she has not been included in the collegium of Madras High Court, which is not right, which is wrong. ठीक है ना, the next senior most judge, that is Justice M.S. Ramesh has been included. Now this is not right. ठीक है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, तो दिस हैज़ बीन ब्रॉट टू लाइट दैट दिस इज़ नॉट राइट। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। निशा बानो और जस्टिस आर इनका नाम क्या है, जस्टिस M.S. रमेश, M.S. दोहनी होता है, M.S. रमेश। ठीक है, निशा बानो, निशा बहुत लोगों का नाम है, बनू। A significant transformation is underway in India's capital market. Domestic household savings are now replacing. तो वो कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में कौन पैसा लगा, डोमेस्टिक हाउस भी स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, डोमेस्टिक हाउसहोल्ड सेविंग्स are now replacing foreign institutional मनी। जो लोग हैं वो कहाँ पैसा लगा रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया वाले जो लोग हैं, इंडिया वाले लोग सिप्स में पैसा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं। दे आर इन्वेस्टिंग मनी इन domestic mutual funds and systematic investment plans, that is SIPs। ठीक है ना, अब आगे चलेंगे। What does Supreme Court's ruling on narco test mean? तो सुप्रीम कोर्ट की नार्को टेस्ट पे मीनिंग, Supreme Court held that any forced or
इनवॉलेंट्री, मतलब आप फोर्सफुली अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके में नार्को टेस्ट नहीं करवा सकते हैं। सेटिंग असाइड पटना हाई कोर्ट दैट परमिटेड सच अ टेस्ट, तो पटना हाई कोर्ट में जजमेंट आई थी जहाँ पर फोर्सफुली टेस्ट हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, नार्को टेस्ट फोर्सफुली नहीं हो सकता है। द हाई एपेक्स कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट हाई कोर्ट्स ऑर्डर वाज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ विच जजमेंट, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। जो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका है उसको कॉन्ट्रावीन कर रही है पटना हाई कोर्ट की जजमेंट। नार्को टेस्ट होता क्या है? अ नार्को टेस्ट इज अ प्रोसेस of investigation during which it is expected that the accused undergoing such test would express concealed facts। तो मतलब उनको सिडेट किया जाता है कुछ केमिकल वगैरह दे करके, ठीक है, कुछ दे करके, और फिर वो थोड़ा स्लीपी सा हो जाते हैं और फिर वो चीज़ें बताने लग जाते हैं। तो ये नार्को टेस्ट है, ठीक है। नार्को टेस्ट बिना परमिशन के जो पर्सन है जिसका आप करना चाहते हो उसकी परमिशन से नहीं करा जा सकता, बिकॉज आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। दैट इज आप खुद के केस आप कोई फोर्स नहीं कर सकता कि हाँ एक्सेप्ट करो जो आपने किया है, ठीक है ना, दिस कैन नॉट बी फोर्स्ड अपॉन, सो दैट इज वाई आर्टिकल 20। नाउ आर्टिकल 20 के 3 क्लॉजेज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 1 कहता है एक्सपोज फैक्टो लॉज दैट डिक्लेयर एन एक्ट ऑफ, तो यहाँ पर ये समझाती हूँ मैं। आर्टिकल 20 इसको लिख लेना, बट आर्टिकल 20 को समझो। आर्टिकल 20 में क्या है, ठीक है ना, आर्टिकल 20 इज एक्सपोज्ड फैक्टो लॉज। व्हाट आर एक्सपोज फैक्टो लॉज? कि जो क्रिमिनल लॉ है ना वो कोई भी पिछली डेट से नहीं लागू होगा, अगली डेट से ही लागू होगा। ये नहीं होगा कि 8 दिसंबर को ये ऑफेंस नहीं था बट 10 दिसंबर को एक लॉ आ गया इससे अब 8 दिसंबर से लॉ होगा, नहीं, अगली डेट से ही ऑफेंस होगा। लॉज दैट डिक्लेयर एन एक्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉज दैट डिक्लेयर, तो यहीं से पढ़ लेते हैं। लॉज दैट डिक्लेयर एन एक्ट एज एन ऑफेंस विच व्हेन कमिटेड वाज नॉट एन ऑफेंस, ठीक है, मतलब पिछली डेट से नहीं होगा, अगली डेट से होगा। फर्दर क्लॉज 2 स्टेट दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल जेपर्डी, ठीक है। क्लॉज 3 इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि किसी को भी आप कोई भी फोर्स नहीं कर सकता आपको कि अपने आप के अगेंस्ट जो है वो विटनेस बने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, वो है गोल्डन ट्राइंगल। अब क्वेश्चन आ जाता है गोल्डन ट्राइंगल में कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 और 14 गोल्डन ट्राइंगल है। ये कॉन्सेप्ट कौन सी जजमेंट में आया था? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करोगे। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि राइट टू प्रीवेसी वायलेट होगी, वुड वायलेट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड फाइनली द गोल्डन ट्राइंगल, ठीक है। तो बेसिकली ये नोट करना है तो कर लो, बट ऊपर वाला नोट करना तो बहुत ही ज़रूरी है, नहीं करना तो मत करो, सेकंड वाला। उसके बाद आता है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ और मेजर जजमेंट्स इन्होंने यहाँ पर मेंशन करी हुई है। अगर कोई क्लैट एलएलएम वाला देख रहा है फॉर 2027 तो ये जजमेंट्स वो पढ़ सकते हैं। बट नार्को टेस्ट जो हैं, ठीक है ना, ये जजमेंट कह रही है, जैसे विनोय भाई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, द कोर्ट हेल्ड दैट रिजल्ट ऑफ नार्को टेस्ट डू नॉट कन्फर्म गिल्ट। इसके लिए आपको कोरॉबोरेट करना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू गिव सम अदर एविडेंस ऑल्सो टू प्रूव कि जो कहा है वो सही है। ऐसे नहीं कि इसने बोल दिया तो वो हो जाएगा, तो ये भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू नोट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्लीज नोट इट डाउन। उसके बाद आगे चलेंगे। युवराज एंड हरमनप्रीत गेट स्टैंड एट न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम, ठीक है। वर्ल्ड कप विनर्स, यहाँ से लिखेंगे, वर्ल्ड कप विनर्स युवराज सिंह एंड हरमनप्रीत कौर हैड स्टैंड्स नेम्ड आफ्टर देम एट द न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम। युवराज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन 2011 ODI वर्ल्ड कप एंड हरमनप्रीत हु वन द फर्स्ट एवर लेड इंडिया टू द फर्स्ट एवर वुमेन्स वर्ल्ड कप ट्रॉफी, ठीक है। So this what happened at New Chandigarh Stadium. Okay, then we have ICC 2026 ICC T20 World Cup. Okay, ICC 2020 ICC World Cup T20 World Cup is being hosted by Sri Lanka and India. It is co-hosted by Sri Lanka and India. It is co-hosted by Sri Lanka and India. Okay, fine. ठीक है. And yeah, that's that. US launches Trump gold card. तो USA ने क्या लॉन्च किया? USA launches Trump gold card. Now USA launches Trump gold card. US President Donald Trump announced the launch of $1 million. Now this is of $1 million. ठीक है ना? It is offering what is it? Is offering a pathway to $1 million. 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 $1 million
फॉर इमिग्रेंट्स टू यूएस सिटीजनशिप, उनको यूएस सिटीजनशिप मिल सके, ठीक है ना। सेइंग इट इज़ अ शेम दैट स्टूडेंट्स वुड हैव टू गो बैक होम, सिटीजनशिप के लिए है, कॉस्ट क्या है $1 million। इसके ऊपर आर्टिकल्स और आ जाएंगे, फिर हमें इसका पता चल जाएगा क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बांग्लादेश टू होल्ड जनरल इलेक्शंस जुलाई चार्टर रेफरेंडम ऑन Feb 12। तो बांग्लादेश विल बी होल्डिंग, बांग्लादेश विल होल्ड 13th नेशनल इलेक्शन। तो बांग्लादेश क्या कंडक्ट करने वाले हैं, 13th नेशनल इलेक्शन कंडक्ट करने वाला है बांग्लादेश, ठीक है ना। ऐसा किसने अनाउंस किया है, उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, ठीक है ना, अनाउंस्ड बाय चीफ इलेक्शन commissioner. And who is the chief election commissioner? It is AMM Nasir Uddin, ठीक है। he is the chief election commissioner of Bangladesh, declared and there is also a referendum which is being conducted, declared, यहाँ से लिखेंगे, declared that a referendum on the July charter, a set of principles aimed at amending constitution of Bangladesh will be held on the same day। referendum क्या होता है, लोगों से पूछेंगे कि ये constitution में changes हम करना चाह रहे हैं, would you allow, would you not allow, तो ये करेंगे। जुलाई चार्टर जो है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टीज ने और सबने ये साइन किया है, ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 1972 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ये चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू रिजाइन बिकॉज जो इनकी इंटरिम गवर्नमेंट है उसने इनको ज़्यादा भाव नहीं दिया है। हमास प्रपोजेस वेपन फ्रीज, तो ये अब यहाँ पर बात हो रही है इसराइल और हमास की। तो हम इसराइल हमास को कह रहा है कि तुम वेपन्स जो है बिल्कुल डिसआर्म हो जाओ, हमास कह रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ फ्रीज करेंगे वेपन। तो देखते हैं क्या होता है, ये सीज फायर का पार्ट है। US clears $686 million F-16 support deal for Pakistan। F-16 is the fighter plane of US that US has given to Pakistan, ठीक है। तो US clears $686 million F-16 support deal for Pakistan, ठीक है ना। Now this is obviously not in favor of India, right? If Pakistan is getting anything, any update, anything, obviously how can it be in our benefit? Even USA knows कि ये लड़ता ही हमारे साथ है, ठीक है ना। अफगानिस्तान के साथ लड़ लेता है बट हमारे साथ ज़्यादा लड़ता है, ठीक है। The United States has approved a major arms deal worth so and so to provide advanced technology upgrades and sustainable support for Pakistan F-16 fighter fleet, ठीक है। उसके बाद ये नोट करेंगे, द यूएस एम्बेसी सेड द प्रपोज सस्टेनेबल डील डज नॉट एड टू पाकिस्तान केपेबिलिटी और चेंज द रीजनल मिलिट्री बैलेंस। इंडिया इज अ मेजर डिफेंस पार्टनर। इट इज़ लाइक कि तुम थप्पड़ मारे इंडिया को पर कह रहे हो कि आई लव यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, ये वाला सीन है, ठीक है ना। और जो लोग जब भी पाकिस्तान के साथ वॉर होते कहते ओ यूएसए के साथ खड़े हो जाओ जाके, लोग व्हाट यूएसए डज, ये हमारा पक्का दोस्त बन ही नहीं सकता है, धोखेबाज दोस्त है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या करेंगे, टोटल पैकेज ऑफ वैल्यू इज ईयरमार्क्ड फॉर दिस, वैल्यू इज ईयरमार्क्ड फॉर एवियोनिक्स एनहांसमेंट्स, क्रिप्टोग्राफिक मॉड्यूल्स, मिशन प्लानिंग टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, ये सब कुछ इनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। ये भी आप नोट कर सकते हो, बट दीज टू थिंग्स यू हैव टू नोट फॉर, नहीं ये तो नहीं नोट करना है, ये फर्स्ट पॉइंट नोट करना है, ये मर्जी है, नोट करना है तो कर लो, नहीं तो याद तो कर ही लेना, ठीक है। उसके बाद मैक्सिकोज 2024 टेरिफ कुड स्टिल हर्ट इंडिया, तो मैक्सिको कह रहा है टेरिफ अप टू, मैक्सिको अप्रूव्स %50 टेरिफ। तो इंडिया के ऑटोमोबाइल मार्केट जो है, ठीक है ना, इंडिया ऑटोमोबाइल मार्केट टू गेट हिट, ठीक है। आधार ऐप टू इनेबल ऑफलाइन शेयरिंग बाय एक्सपोजिंग मिनिमल डाटा, UIDAI-CO। सो आधार ऐप टू इनेबल ऑफलाइन
शेयरिंग ऑफ आधार, ठीक है ना, ऑफलाइन शेयरिंग ऑफ आधार, ठीक है ना, ये नोट करोगे, ये नोट करने की जरूरत नहीं है। अ न्यू आधार ऐप अंडर टेस्टिंग विल मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ डाटा फॉर 12 digit unique identity. Now you need to know Aadhaar is a 12 digit unique identity to be shared at public places such as hotels and enable sharing of selected information as and when it is needed. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया सीईओ भुवनेश कुमार हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट नोट करोगे। यू नीड टू नो कि आधार का जो नंबर है वो 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है। और ये क्या करेंगे, हाउ दे विल बी यूजिंग, दे विल डिस्प्ले अ डेंस QR कोड इन द आधार ऐप विच इज सेट टू बी फॉर्मली लॉन्च्ड एंड प्रमोटेड आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग मोर फीचर्स एंड अंडरगोइंग अ public test. You don't need to, so there would be an Aadhaar app के ऊपर there would be a dense display of dense QR code. The app is already available in market. The dense QR code represent all the data of the Aadhaar user, ठीक है, and a person can, using the Aadhaar app, can scan the QR code and would get the data, and there would be encryption and all of that to safeguard थिंग्स। इसको क्या बोला जा रहा है, इस वाले आधार को OVSC बोला जा रहा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म, ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटीज, ठीक है। एंड या दिस कैन बी गिवन एट होटल, पब्लिक प्लेसेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन आउट ऑफ हेयर। गाइज आई नो मैं बहुत ज़्यादा मार्क करवा रही हूँ बिकॉज स्लैट एंड AIT बिल्कुल सर पे बैठे हैं। AIT के एस्से राइटिंग चल रही है, क्लासेस हो रही हैं AIT की, सो मार्किंग हो रही है, इतना ही शुक्र मनाओ। तो DPIIT जो है वो क्या कह रहा है, DPIIT नहीं, हाँ DPIIT, वो एक रिसर्च पेपर, एक वर्किंग पेपर करके लेकर आया है, ठीक है ना, जिसके अंदर ये कह रहे हैं, यहाँ से लिखेंगे, ठीक है ना, कि जो मतलब LLM ट्रेनिंग होती है, मतलब जो AI ट्रेन करता है अपने सॉफ्टवेयर्स को, वो बेसिकली डाटा उठाता है कहीं से, और ये डाटा जो फ्री में अवेलेबल होता है गूगल पर, वेबसाइट्स पर, वहाँ से लेता है ये। तो अब ये कह रहे हैं कि इनको ये डाटा उठाने दो, इसके उस बदले में हम लोग एक फ़ीस पे करेंगे इन वेबसाइट ओनर्स को जहाँ से ये डाटा उठा रहे हैं, और ये फ़ीस हम तभी चार्ज करेंगे जब AI फर्म्स जो हैं वो कमर्शलाइज हो जाएंगी, मतलब कमाने लग जाएंगी। तो अभी ये वर्किंग पेपर है, तो देखते हैं क्या होता है। ये कह रहे हैं रॉयल्टीज़ पे करने के लिए लोग कॉपीराइट रॉयल्टीज़ कलेक्टिव फॉर AI ट्रेनिंग ये बनाएंगे, जो ये कलेक्ट करेगी पैसा AI वालों से और फिर वेबसाइट वालों को देंगे। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे सेड क्रिमिनल्स हु एडमिनिस्टर फोर्सिबली एडमिनिस्टर एसिड पिला देते हैं वुमेन को, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, कि क्या पता कोई और लॉ आ जाए इससे रिलेटेड। प्रेसिडेंट जो है वो मणिपुर विजिट करने गई हुई हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिट्स मणिपुर, क्योंकि मणिपुर एक जहाँ पर वायलेंस हुआ था, ठीक है ना, कुकीज़ और मेती कम्युनिटी के बीच में, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका विजिट, ठीक है ना। हु इज़ द गवर्नर ऑफ मणिपुर, ये यहाँ पर ये नोट करना ज़रूरी है, गवर्नर ऑफ मणिपुर इंपॉर्टेंट हो गए। देखो इनकी फ़ोटो आई है न्यूज़पेपर में। गगनयान, हम लोग अपने एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजना चाहते हैं। अभी ह्यूमन रेटिंग चल रही है कि वो जो व्हीकल है वो ह्यूमंस के लिए सेफ़ है। सैटेलाइट्स तो उसके अंदर हम भेजते हैं, बट ह्यूमंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैटेलाइट फूट जाएगी, दोबारा बन जाएगी, इंसान टपक गया तो दोबारा नहीं आता है, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक कॉमन सेंस। इसके ऊपर द हिंदू ने आर्टिकल लिख दिया है। तो डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन। जितना भी मैंने मार्क करवाया उसको अभी नोट कर लो। Thank you for watching and do revise the current affairs today only. Bye bye. Take care.